बीएलएफ ने ऑपरेशन बाम का वीडियो जारी किया। पाकिस्तान के 50 जवान मारे गए, कई घायल हुए हैं। ऑपरेशन बाम में अब 9 आईएसआई एजेंट भी मारे गए हैं। ऑपरेशन बाम के तहत कई जगहों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाकर घात पहुंचाने की तमाम कोशिशें और लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ा जा रहा है। आईईडी ब्लास्ट, इसके अलावा मैग्नेटिक ब्लास्ट भी देखने को मिला और बीएलए ने बाकायदा ऑपरेशन बाम का एक वीडियो भी जारी किया है। एक तरफ से बीएलए प्रहार बरसा रही है, दूसरी तरफ से लगातार टीटीपी प्रहार बरसा रही है और अब अज्ञात हमलावरों ने भी खासा नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। ये तमाम तरह की प्रॉब्लम्स अब पाकिस्तान में आना खड़ी हुई हैं। रूट कॉज पर काम ना करके लगातार ये आंतरिक कला जो बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे को हाथ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। बलूचिस्तान जो अलग होने की मांग कर रहा है, बीएलए जो कि बलूचिस्तान के लिए ही काम कर रहा है, टीटीपी अलग से हमलावर है। ये तमाम परेशानियों से जूझ रहा पाकिस्तान, आंतरिक कलह कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब इसी बीच कई और ऐसे हमले देखे गए हैं ऑपरेशन बाम के तहत, जिससे पाकिस्तान को खासा नुकसान, 50 जवान मारे जा चुके हैं, 9 आईएसआई एजेंट यहां पर हत्थे चढ़े हैं बीएलए के। कई ऐसी जगह है जहां पर हमले लगातार पाकिस्तानी सैनिकों के आईईडी ब्लास्ट करके व्हीकल्स को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है और हर हमले के बाद बाकायदा एक वीडियो जारी करके इसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। मेहंदी गर्ग हमारी सहयोगी और जानकारियों के साथ जुड़ गई हैं। मेहंदी, ऑपरेशन बाम के तहत ये तमाम हमले, हालांकि इससे पहले भी हमने तमाम हमले देखे थे, अब बाकायदा इसको ऑपरेशन बाम नाम दे दिया गया और एक पैटर्न जो हमेशा से ऑब्जर्व किया जा रहा है कि पहले आईईडी ब्लास्ट या फिर अब तो मैग्नेटिक ब्लास्ट भी शुरू हो गए हैं। निशाना बनाकर पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ा जा रहा है और बाकायदा उसका एक वीडियो भी जारी किया जाता है। बिल्कुल हर्षा, देखिए बीएलए की तरफ से लगातार पाकिस्तानी सैनिक जो है उनको टारगेट बनाया जा रहा है और पहले भी कुछ ही दिन पहले आईईडी ब्लास्ट किया गया था जिसमें कई पाकिस्तानी जवान जो है वो मारे गए थे। तो ऐसे में अब बीएलएफ की तरफ से एक नया मीडिया विंग भी बनाया गया है, उसके माध्यम से जो वीडियो फुटेज जारी किया गया है उसमें भी ऑपरेशन बाम के तहत कई आतंकवादी अभियानों को दिखाया गया है। तो बेशक जिस तरीके से आप भी कह रही थी कि पहले ये जो ब्लास्ट है, ये जो हमले हैं वो बिना किसी ऑपरेशन के तहत किए जा रहे थे, लेकिन अब एक ऑफिशियल नाम भी दिया गया है बीएलए की तरफ से, ऑपरेशन बाम है, जिसमें पाकिस्तानी जवानों को निशाना लगातार बनाया जा रहा है। और अगर इस फुटेज की बात की जाए हर्षा, जो कि ऑपरेशन बाम के तहत मिला है, जो जारी किया गया है, उस फुटेज में ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से बीएलएफ के लड़ाकू बलूचिस्तान के जो उबड़ खाबड़ और पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जो सैन्य प्रशिक्षण है या फिर रणनीतिक योजनाएं हैं उनको, और साथ ही साथ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले लगातार किए जा रहे हैं। और उन फुटेजेस में ये साफ तौर पर नजर भी आ रहा है कि किस तरीके से इन इलाकों पर जो हमले हैं वो लगातार बीएलएफ की तरफ से किए भी जा रहे हैं। और साथ ही साथ हर्षा, लड़ाकों को इस तरीके से आधुनिक और भारी हथियारों से लैस होकर सड़क नाकाबंदी पर देखा जा सकता है। अचानक जांच और सैन्य चौकियों या फिर अन्य दूसरे इलाके, यानी कि कुछ शिविर बने हुए हैं, कुछ काफिले बने हुए हैं, उन पर लगातार जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं। और ये सभी जो हमले हैं वो अभियानों के तहत किए जा रहे हैं जिनको अंजाम दिया गया है और जिनका अंजाम देखा भी जा सकता है ऑपरेशन बाम के तहत। और साथ ही साथ ये भी जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हर्षा की बीएलएफ के जो प्रवक्ता हैं मेजर ग्वाराम बलूच, उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि इन हमलों में पाकिस्तान सेना के कुल लगभग जो है 55 से 60 जवान मारे जा चुके हैं। इसमें से 51 से ज्यादा जो जवान है पाकिस्तानी जवान वो घायल भी हुए हैं। और प्रवक्ता का ये भी कहना है हर्षा कि ये जो अभियान है यानी कि ऑपरेशन बाम जो है वो राज्य को नियंत्रण में लाने के लिए किया गया है, उसको चुनौती दी
दी गई है और जो जो सैन्य कब्जे किए जा रहे हैं उसका विरोध करने के लिए और साथ ही साथ बलूचिस्तान में आबादी जो वहां पर रह रही है, जितनी आबादी है उसमें राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने के लिए भी बीएलएफ की तरफ से ये जो रणनीति है उसे बनाया गया है और उसी रणनीति का ये ऑपरेशन बाम जो है वो हिस्सा है। तो बेशक जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं तो पाकिस्तानी जवानों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है बलूचिस्तान में सरवाइव कर पाना, क्योंकि अब ये कह सकते हैं कि बीएलए के टारगेट पर फिलहाल जितने भी पाकिस्तान जवान है जो वहां पर मौजूद है वो बन चुके हैं और अब ऑपरेशन को एक ऑथेंटिक नाम भी दे दिया गया है, ऑपरेशन बाम, जिसके तहत चुन चुनकर जो टारगेट किलिंग है वो फिलहाल देखी जा रही है। जी बिल्कुल, लगातार ये टारगेट किलिंग और ऑपरेशन बाम के तहत वीडियो जारी कर बाकायदा सबूत भी पेश किया जाता है जितना भी घात पाकिस्तानी सैनिकों को पहुंचाया गया है। क्या लगता है ये आंतरिक कला कभी सुलट पाएगा मेहंदी? क्योंकि रूट कॉज पर काम किया नहीं जा रहा, कभी टीटीपी हमला करती है, कभी बीएलए, कभी बलूचिस्तान के लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। ऐसे में ये तो आंतरिक कला कभी खत्म ही नहीं होगा। बिल्कुल वर्षा, देखिए ये कहना बहुत ज्यादा फिलहाल मुश्किल होगा हालातों को देखते हुए कि ये जो आंतरिक कला है वो कभी सुलट पाएगा, क्योंकि लगातार जो हमले की तादाद है वो फिलहाल बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान एक तरफ ये भी बयान देता है कि बलूचिस्तान के साथ सब कुछ ठीक है और इस तरीके के जो हमले हैं वो नहीं हो रहे हैं, लेकिन वही बात है कि हाथी के दांत चबाने की कुछ और दिखने की कुछ और, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, जो टारगेट किलिंग हो रही है ऑपरेशन बाम के तहत, वो साफ तौर पर ये दिखाता है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो आंतरिक कला है वो और ज्यादा बढ़ रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे में फिलहाल ये जो स्थिति है, ये जो टारगेट किलिंग फिलहाल हो रही है जिसमें लगातार पाकिस्तान के जवान जो है वो मारे जा रहे हैं, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अभी की स्थिति देखते हुए आगे आने वाले समय के कुछ लंबे समय तक ये जो आंतरिक कला है वो सुलटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जहां एक तरफ पाकिस्तान काफी ज्यादा डिनायल मोड में नजर आ रहा है, यानी कि मानने से इनकार कर रहा है कि इस तरीके की स्थिति बलूचिस्तान में है, जो पाकिस्तान के खुद के जवान वहां पर मारे जा रहे हैं उस पर भी कोई स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है। तो बेशक कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी कमजोर नजर आता है इस पूरे मामले में, और बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये जो आंतरिक कलह है वो कहीं ना कहीं अभी सुलटना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। जी बिल्कुल मेहंदी, अब देखना होगा किस तरीके से आंतरिक कलह सुलटता है और कितना नुकसान पाकिस्तानी सैनिकों को बीएलए और टीटीपी पहुंचाते हैं।